गई है रेलवे की, रेलवे को लेकर कि फिलहाल रेलवे में कितने पद खाली हैं, और उससे तरह तरह के इससे जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे। जैसे यहां पे सवाल है, हाउ मेनी लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट आर वेकेंट इन ऑल 19 रेलवे जोन्स बाय फेब 2024। यानी जनरली फरवरी के आसपास किसी ने आरटीआई लगाई है, और उसमें आप देखेंगे तो उनका रिप्लाई भी इसमें आया है। तो ऐसे उन्होंने अलग अलग कई सारे प्रश्न पूछे। तो सारे प्रश्नों का जवाब तो उसमें नहीं दिया गया, लेकिन उन जिन प्रश्नों का इसमें जवाब यहां दिख रहा है, उनका कंबाइंड यहां पे एक आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा समझते हैं, ये हमारे काम का है। इट इज स्टेटेड दैट पोस्ट वाइज, लेवल वाइज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल कोटा वाइज इंफॉर्मेशन इज नॉट सेंट्रली मेंटेन्ड इन दिस ऑफिस। तो पहला तो इन्होंने ये कहा कि सारी जितनी वैकेंसीज होती है उसका सेंट्रली जो है, यानी एक ही जगह पूरी वैकेंसी कितनी खाली है ये पता लगाना मुश्किल, और ऐसा कुछ मेंटेन नहीं किया जाता है ना। फिर भी इन्होंने आगे करा है, दिस इंफॉर्मेशन इज स्कैटर्ड, ये पूरी अलग अलग फैली हुई है। इट पर्टेन्स टू मोर देन वन पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, और ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट सिटीज, एज सच इन टर्म्स ऑफ पैरा 3, और ये है। अब आते हैं कि इन्होंने फाइनल कंक्लूजन क्या दिया है। हाउएवर, ऊपर तो उन्होंने अपना रिप्लाई बता दिया कि भाई क्या स्थिति है, क्या चीजें हैं। यहां इन्होंने कहा है, हाउएवर टोटल नंबर ऑफ वेकेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1, लेवल 1 मतलब जो ग्रुप डी और इस प्रकार का होता है ना, इन इंडियन रेलवेज एज अवेलेबल इन दिस ऑफिस एज ऑन 1 मार्च 2024 इज 2,36,902। इनके पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ग्रुप सी इंक्लूडिंग लेवल 1 के जो पद हैं उसमें 2,36,902 पद रेलवे में खाली हैं, ऐसा इनका कहना है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा संख्या में फिलहाल वैकेंसी खाली है। उसके बाद भी अभी हम देखते हैं तो काफी कम मात्रा में संख्या आ रही है, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, आरपीएफ हो, है ना। पद बहुत ज्यादा खाली हैं। अगर सरकार इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे तो बेरोजगारी का जो स्तर बढ़ रहा है वो काफी कंट्रोल हो सकता है। सो फिलहाल इस आरटीआई में जो है यही इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, और यही हर जगह चल रहा है। तो अब देखना होगा कि इसमें से सरकार कितने पद निकालती है, क्या असर पड़ता है, कितनी चीजें होती हैं, क्या वर्ष के हिसाब से ईयर वाइज ईयर इसकी रिक्रूटमेंट होगी, जैसा कि मिनिस्टर ने कहा है, रेल मिनिस्टर ने, कि हम हर साल रेलवे का कैलेंडर निकालेंगे। एंड प्रैक्टिकली इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आ नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हां, ना इतनी आए, इससे थोड़ा बहुत भी अगर आता है, कि फिलहाल तो देखने को लग रहा है कि 20-30-40 हजार पद भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। 1 लाख वैकेंसीज भी आती है तो ये फिर से एक ऐतिहासिक एग्जाम बनेगा, और इतनी सारी वैकेंसीज अगर एक साथ निकलती है तो बहुत बड़ी बात होगी, और इससे ज्यादा निकल जाए तो और ही अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जॉब मिलेगी, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। आपको पता है कि इस साल 6 एग्जाम्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। पहला एएलपी टेक्नीशियन, दूसरा हो गया, तीसरा आरपीएफ हो गया, चौथा एनटीपीसी हो गया, पांचवा ग्रुप डी हो गया, और ऐसे 1-2 और एग्जाम्स हैं जो समय समय पे निकलने हैं। इसको लेकर मैंने कई बार वीडियोस बनाए हैं, सारी चीजों को लेकर, कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा, उसकी डेट क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। अभी जैसे अप्रैल में, इस महीने में 15 अप्रैल को जो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके बारे में पहले ही शॉर्ट नोटिस रेलवे ने जारी भी कर दिया है। तो आपकी तैयारी अच्छी चलनी चाहिए, क्योंकि 5 भर्तियां रेलवे की 2024 में निकलेंगी, जिसमें से 2 के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, एक आने वाला है इस महीने, 2 आने वाले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए अपनी तैयारी अच्छे से चलने दीजिए, तैयारी को जारी रखिए, और